नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, रीजनिंग का आज हमारे 5वां लेक्चर है और हम यहाँ पे काउंटिंग फिगर वाला टॉपिक कवर कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्राइंगल काउंटिंग के बारे में बताया था, त्रिभुजों की गणना के बारे में बताया था और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आयत, वर्ग और घन की गणना के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर आज का ये होने वाला है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सुपर ट्रिक, जिनके माध्यम से आप आयत, वर्ग और घन की गणना कर सकते हैं किसी भी आकृति में। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। और अगर आप इस लेक्चर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर पीडीएफ दी गई है और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, प्रत्येक टॉपिक की एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू उस पीडीएफ में दिए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए जरधारी क्लासेस .in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, स्क्वायर फिगर काउंटिंग में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि स्क्वायर यानी वर्गों में रो और कॉलम इक्वल हों, रो एंड कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। या दूसरा तरीका भी ये है कि अगर क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में दोनों तरफ से वर्गों की संख्या समान है। अब मैं एक छोटा सा पहले उदाहरण आपको समझाता हूं यहाँ पे, जिसमें केवल कुछ ही वर्ग हैं। इस प्रकार से कोई, अब इसमें देखो इंटरनल में एक क्या है, यहाँ पे कॉलम है, तो कॉलम की संख्या 1 है और इंटरनली रो भी कितना है, 1 है। तो इसमें रो और कॉलम इक्वल है। या अगर हम देखें क्षैतिज में वर्गों की संख्या कितनी है, एक यहाँ पे ये है, दूसरा यहाँ पे ये है, और कॉलम में तो एक यहाँ पे ये है और दूसरा यहाँ पे ये है। तो वर्गों की संख्या क्षैतिज और कॉलम दोनों में समान रूप में है। तो फिर आपको वर्गों की संख्या गिनती करनी है एक साइड से। तो जैसे हमने यहाँ क्षैतिज साइड से कर लिया और फिर हमने क्या करना है, प्रत्येक का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो रहा है, 1 प्लस 2 में 4, इसमें 5 वर्ग होंगे। चलो अब इसका देखते हैं। तो क्षैतिज में देखो 1 2 3, तो 3 वर्ग हैं, और ऊर्ध्वाधर में 1 2 3। तो इसमें आपको क्या लेना है, एक साइड के वर्ग लेने हैं और प्रत्येक संख्या को क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसी प्रकार से करना है आपको। तो ये कर दिया आपने 1 स्क्वायर, ये कर दिया आपने 2 स्क्वायर और इसको कर दिया आपने 3 स्क्वायर। तो 1 इसका आ गया, 2 दूना 4 और 3 तियां 9, तो 9 4 13 और 1 14 वर्ग होंगे इस वाले फिगर में। अब तीसरा देखते हैं यहाँ पे। तो इसको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और इसमें है 1 2 3 4, 4 वर्ग ऐसे में भी आ रहे हैं और 4 वर्ग लंबवत में भी आ रहे हैं और ऊर्ध्वाधर में, और क्षैतिज में भी 4 वर्ग आ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है। तो 1 2 दूना 4, 3 तिया 9 और 4 चौको 16। तो टोटल अगर आप गिनोगे इसको तो 16 4 20, 9 29 और 1 30। तो इसमें क्या होंगे, 30 वर्ग होंगे। तो अगर रो और कॉलम समान है, या क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर रूप में, या लंबाई और चौड़ाई में, दोनों में वर्गों की संख्या समान है, तो आपको क्या करना है, उनकी संख्या लिखनी है 1 2 3 4 जितने हैं। जैसे 4 हैं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखना है। 5 है तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5, और प्रत्येक का स्क्वायर आपको करना है और फिर बाद में टोटल कर देना है। तो यही तो हमने किया यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और फिर इनका प्लस किया, यहाँ पर भी वही किया। तो स्क्वायर करके आपने उसको जोड़ देना है। तो ये तो पहला टाइप था, अगर रो और कॉलम इक्वल है। लेकिन अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तब क्या करेंगे, जैसे ये दूसरा टाइप हमारा, इसमें क्या है, ये वर्ग तो है लेकिन इसमें हमें काउंट क्या करने हैं, स्क्वायर, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन इसमें क्या है, रो एंड कॉलम समान नहीं है, समान नहीं है, या वर्गों की संख्या समान नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें लंबवत, इंटरनली कॉलम देखते हैं 1 2 3, और क्षैतिज में देखें तो 1 2, जो इंटरनल क्या है यहाँ पे रो है। तो रो की संख्या इंटरनल रो 2 है और इंटरनल जो कॉलम है वो 3 है। तो 2 एंड 3 यानी ये क्या है, इक्वल नहीं है। वर्गों की संख्या वही है। अगर हम यहाँ पे क्षैतिज में देखें तो 1 2 3 4, और ऊर्ध्वाधर में देखें तो 1 2 3, तो 3 और 4 ये यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन है, यानी ये इक्वल नहीं है। तो
अगर इक्वल नहीं है तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो इस स्थिति में आपको करना है कि जो ये है जिसमें ज्यादा है वर्गों की संख्या यानी क्षैतिज रूप से, तो इसको लिख दो इस प्रकार से। सबसे बड़ी संख्या है 4, पहले 4 लिखो, फिर उसके नीचे 3 है, फिर उसके नीचे 2 है और फिर उससे कम 1 है। और जो कॉलम में है वर्गों की संख्या इसमें 3 है ना, तो 4 के सामने 3 लिखो, 4 गुणा 3, फिर गुणा कर दो 2 और फिर गुणा कर दो इसको 1 से, और बाकी क्योंकि 0 है तो मतलब जितने कॉलम है, जितने क्या है क्षैतिज रूप से वर्गों की संख्या है उसको हमने गुणा करना है जितने कॉलम में है। तो क्या आ जाएंगे, 4 तियां 12, 3 दूना 6, 2 एकम 2 और ये 0 है। अब इसको आपने जोड़ना है, तो 12 6 18 2 इसमें हो जाएंगे 20 वर्ग। हमने क्या क्या है, हमने देखा क्षैतिज रूप से ज्यादा है वर्गों की संख्या, तो हमने वर्गों की संख्या ली 4 3 2 1। फिर हमने लंबवत रूप से उल्टे में लिखना है, ठीक है, 3 2 1, यानी 4 के आगे हमने 3 लिखा जो सबसे बड़ा था, ये क्षैतिज में थे और ये ऊर्ध्वाधर में थे। तो 4 के आगे 3 लिखा, 3 के आगे 2, 2 के आगे 1 और 1 के आगे 0, क्योंकि 1 के बाद यहाँ कोई भी कॉलम नहीं है, कॉलम में वर्गों की संख्या नहीं है। और फिर इनको मल्टीपल किया, 4 3 12, 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 1 0 के 0, यहाँ पे 20 वर्गों की संख्या आई। तो बस इतना सा आपको काम करना है। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पे आप चाहे कॉलम और रो की संख्या बराबर है या नहीं है, आप सारे फिगर में काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने स्क्वायर हैं। अब तीसरा टाइप है कि अगर वर्ग के अंदर प्लस का, इस प्रकार प्लस का चिन्ह लग गया और इस प्लस के कारण उसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं, ये आपको पहले समझना होगा। यानी बीच में प्लस हो, तो अगर बीच में प्लस हो तो स्क्वायर की संख्या हो जाती है 5। देखो क्यों, कैसे, एक ये है यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 तो अंदर और 1 बाहर, यानी टोटल 5। यानी अगर वर्ग के अंदर इस प्रकार प्लस का चिन्ह लग जाए ये, तो इसमें वर्ग के अंदर फिर कितने टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 5, क्योंकि इस प्लस के कारण 4 वर्ग उसमें बन रहे हैं और 1 बाहर वाला, यानी टोटल 5। तो बीच में प्लस हो तो स्क्वायर में स्क्वायर कितने हो जाएंगे, टोटल 5 स्क्वायर हो जाएंगे, 5 वर्ग हो जाएंगे। तो अब देखो इसमें हमें काउंट करना है। तो पहले सबसे अंदर वाला ये देखो, इसके अंदर प्लस का चिन्ह है, ये देखो, यानी प्लस के प्लस चिन्ह के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, यहाँ पे क्रॉस कर रखा एक दूसरे को रेखाओं ने, तो इसके कारण 5 इसमें है, 5 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी तो वैसे ही है, ये देखो ये है और ये है, तो 5 इसके कारण हो जाएंगे। और फिर सबसे बाहर वाला है, इसके अंदर भी वही स्थिति है, क्योंकि इसके अंदर भी प्लस का चिन्ह है, ये वाला और ये वाला, तो ये यानी +5, तो कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 15 वर्ग। 15 वर्ग, 3 है ना, ये 3 वर्ग है ना, 1 2 3 और प्रत्येक के अंदर प्लस चिन्ह है। तो जब वर्ग के अंदर प्लस चिन्ह होगा तो 5 वर्ग होंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये 3 वर्ग हैं और प्रत्येक के अंदर 5 वर्ग हैं, तो 3 पंजे 15 हो जाएंगे। अब इसको देखो, तो इसमें भी वही होगा। पहले ये देखो, एक ये पहले इंटरनल वाला देखो, ठीक है, तो 5 इसके कारण है, फिर 5 इस पे है, फिर 5 इस पे है, क्योंकि ये है ना प्लस का चिन्ह, और फिर 5 इस पे है, तो 5 5 10 5 15 5 20 तो ये है। लेकिन अभी देखो, अब ये बड़ा वाला है जो बाहर वाला है, इसका क्या होगा, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने वैसे ही काउंट करना है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 कॉलम और रो बराबर हैं, तो आपने लिया एक तरफ से, और यानी 4 है ना, देखो 1 2 3 4, तो आपने एक तरफ से लिया, तो इसको स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 1 2 4 3 3 9 और 4 चौको 16, प्लस किया 4 1 5 9 5 14 और 16, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। 16 9 25 4 29 और 30, तो 30 तो बाहर वाले के
अंदर हैं और 20 हो गए जो अंदर हैं छोटे छोटे वाले उनके अंदर। तो 320 कितने हो जाएंगे टोटल? इसमें हो जाएंगे टोटल 50 वर्ग। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। जो 30 थे वो इसके, क्योंकि ये वाला भी तो था, ये वाला भी तो था। देखो 5 इसमें है क्योंकि इस वर्ग के अंदर प्लस का चिन्ह है, और जब वर्ग के अंदर प्लस का चिन्ह होता है तो 1 2 3 4 और 5 खुद है। तो 5 इसके अंदर थे, 5 इसके अंदर थे, 10 5 या 15 और 5 को 20, 20 तो जो छोटे छोटे वर्ग बन रहे हैं, और फिर 30 इसके अंदर है ये वाला। अब इसमें कितने रो और कॉलम हैं? 4 4 हैं, और जब 4 4 हैं तो 1 2 3 4 इनका स्क्वायर करना है और फिर जोड़ देना, तो 30 ही आए। तो 320 50 वर्ग इसमें आ गए। अब देखो जो चौथा टाइप है उसमें क्या हो रहा है, उसमें देखो पहले इसको हटा देते हैं। ये कैसा, अगर हम अंदर से इसको देखें खोल के, तो पहले ये इस प्रकार है, ठीक है। तो ये एक वर्ग है, एक। अब जब इसमें प्लस का चिन्ह है, ये वाला और ये वाला, तो जब ये प्लस का चिन्ह होता है तो अगर वर्ग के अंदर प्लस का चिन्ह है तो 4 वो बनाएगा, प्लस 4 ये बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और वर्ग है इसमें इस प्रकार से जुड़ा हुआ, लेकिन इस वर्ग के कारण कोई अन्य वर्ग नहीं बन रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। ये ना इस प्रकार से है और ये खुद क्या है, एक वर्ग है, यानी इसके अंदर एक और वर्ग है तो +1। तो जब भी इस प्रकार का वर्ग अंदर आ जाए तो 4 और 5 वर्ग, इसमें कितने होंगे? 6 वर्ग होंगे इसमें हो जाएंगे 6 वर्ग। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका देखो, इसको आपको समझना है। देखो पहला अंदर वाला है, अंदर वाले में प्लस का चिन्ह बना है, ये है प्लस का चिन्ह, तो 5 तो इसमें है, 5 इसके कारण। फिर ये वाला जो दूसरा है, दूसरे में क्या है? दूसरा कैसा वाला है? दूसरा ऐसा वाला है। तो ऐसे वाले में तो 6 वर्ग होते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह और एक ये 5 तो ये है, लेकिन एक इसमें क्या है? एक इसमें ये वाला बन गया, जैसे इसमें है। तो इसमें तो 6 वर्ग हैं, तो यानी इसमें भी 6 वर्ग हैं, तो 5 + 6। फिर यहां पे जो बाहर वाला है, ये वाला, इसमें भी प्लस का चिन्ह है, 5 तो है, लेकिन फिर ये वाला भी है, यानी बाहर वाला भी इसी प्रकार से +6। यानी इसमें देखो 3 वर्ग थे, एक वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है और तीसरा वर्ग जो मेन वर्ग है, ठीक है। तो जो ये वाला वर्ग है, ये कैसा वाला है? ये ऐसा वाला है जिसमें 5 वर्ग हैं, जिसमें 5 वर्ग बन रहे हैं अंदर। तो 5 तो मैंने ये कर दिया। फिर जो ये वाला है वो इस प्रकार से है, और यानी 6, और ये वाला भी इसी प्रकार से यानी 6। तो 6 × 12 5 17, इसमें कितने बन जाएंगे? 17 वर्ग इसमें बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है? वर्गों की फिगर काउंटिंग करनी है। अब यहाँ पे आयत यानी रेक्टेंगल्स। अब आयत की काउंटिंग आपको कैसे करनी है? तो पहले मैं आपको एक छोटा सा आयत देता हूं। चलो यही देखो, यहाँ पे इसमें क्या है? 3 ऐसे में है और 3 ऐसे में है, यानी इसमें रो और कॉलम बराबर हैं। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 1 2 3। आपको क्या करना है? जितने यहाँ पे ये जो आयत, जितने वो क्या है कॉलम में है या जितने रो में है, जितने कॉलम में है उनको आपको जोड़ना है। तो 1 2 3 था ना, 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 3 2 5 1 6। और अब कॉलम वाले, कॉलम में भी 3 है, 1 + 2 + 3 6। तो इसमें और फिर 6 और 6 का क्या करना है? आपको गुणा कर देना है। इसमें टोटल होंगे 36 कुल आयत। कुल आयत कितने हैं? 36 हैं, लेकिन आयत के अंदर वर्ग भी आते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है कि आयत के अंदर इसमें वर्ग भी हैं, लेकिन कुल आयत कितने हैं? 36। लेकिन अगर केवल आयत पूछा जाता है, केवल आयत, तो फिर आपको वर्गों की संख्या घटानी पड़ेगी। और वर्गों की संख्या आपको कैसे निकालनी है वो आपको पता है। जैसे इसमें कितने वर्ग होंगे? 1 2 3 1 2 3, दोनों में सेम है, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 3 तियां मतलब यानी 1 + 2 2 4 + 3 तियां 9, 9 4 13 और 1 14 इसमें है ना। तो इसमें 14 वर्ग हैं
और कुल आयत आए 36, तो केवल आयत, तो कुल आयतों में से माइनस वर्ग घटा दो 14, तो जितना आपका परिणाम आएगा वही आपके केवल आयत हैं। तो इसमें केवल आयतों की संख्या है 22 और कुल आयत जिसमें वर्ग भी आते हैं वो है 36। अब उसी प्रकार इसका देखें, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 36 में है और 4 ऊर्ध्वाधर में है। तो पहले इसके जोड़ो, तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 दोनों और 1 10 ही हो जाएंगे। और अब इनको जोड़ो तो ये भी 4 ही हैं, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 दोनों और 1 10, टोटल कितने हैं 20, नहीं 10 संख्या, 10 × 10 करना है ना, मल्टीपल करना है, 10 × 10 ये हो जाएंगे टोटल 100। तो कुल आयत कितने हैं, कुल आयत है इसमें 100। लेकिन अगर केवल आयत पूछता है तो केवल आयत में आपको क्या करना है, माइनस वर्गों की संख्या घटा देनी है, वर्गों की संख्या घटानी है कुल आयतों की संख्या से, कुल आयत से। और वर्गों की संख्या आपको कैसे निकालनी है, 1 2 3 4 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसमें आ जाएंगे टोटल 4 16, 16 + 9 + 4 + 1, तो ये आ गया 30। तो कुल वर्गों की संख्या है 30, वर्गों की संख्या 30 है। अगर हमें केवल आयत अब निकालने हैं, केवल आयत, तो कुल आयत में से वर्गों की संख्या घटानी है, तो 100 - 30, तो केवल आयत आ जाएंगे इसमें 70 आयत इसमें आ जाएंगे। तो केवल आयत है 70, लेकिन कुल आयत में वर्गों की संख्या भी काउंट की जाती है, ये आपको नोट करना है। तो प्रश्न आपको पूछेगा, वहां पे प्रश्न में लिखा रहेगा कि कुल आयत की संख्या कितनी है और केवल आयत की संख्या कितनी है। अब जो ये है इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, तो वही आपको करना है। इसको आपको नहीं क्या करना है, इसको जोड़ना है। अगर हमें कुल आयत की संख्या निकालनी है तो 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 19 20 और 21 ये है यहाँ पे, और ये निकल जाएगा 4 3 7 दोनों और 1 10, तो 21 × 10 ये आ जाएगा 210। तो कुल आयतों की संख्या है 210 और इसमें वर्गों की संख्या है 50, तो फिर 50 आप घटाओगे तो केवल आयतों की संख्या आ जाएगी 160। तो इस प्रकार आपको आयत आप काउंट कर सकते हैं। अब देखो इस प्रकार के भी आपके पास क्या आ सकते हैं, आयत आ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे पहले लंबी सीरीज है ये वाली, क्योंकि देखो एक मैं आपको शॉर्ट यहाँ पे बता देता हूँ पहले। अगर इस प्रकार से दिया गया है कहीं और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, अगर ये 4 बॉक्स हैं और 4 बॉक्स में आपको कुल आयतों की संख्या निकालनी है, तो आपको क्या करना है, टोटल काउंट करना है 1 + 2 + 3 + 4, जैसे आप ऊपर कर रहे थे 4 3 7 2 और 1, इसमें 10 आयत हैं, तो इसमें तो वही करना है। देखो पहले 1 हम इसको लिखते हैं 2 3 4, इसमें कितने हैं, तो इसमें है आपके 4 3 7 2 और 1 10, तो इसी में है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बॉक्स बच जाता है, ये बॉक्स बच जाता है, तो इस बॉक्स में देखो 1 2 3 ये है यहाँ पे, और 1 2 2 और 1 3 ये है यहाँ पे। लेकिन इस बॉक्स के कारण एक ये भी बन रहा है टोटल, तो +1, और इसमें भी वही बन रहा है एक एक्स्ट्रा, तो +1, तो 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 8 और 10 18, तो इसमें हो जाएंगे 10 4 14 4 18 आयत, इसमें 18 आयत हो जाएंगे। अब जैसे इसमें तो 1 2 2 और 1 3 यहाँ पे हैं, 1 2 2 और 1 3 यहाँ पे हैं, 1 2 2 और 1 3 यहाँ पे हैं, और 1 2 यानी 2 और 1 3 यहाँ पे हैं, 3 3 6 3 9 3 12, तो ये हैं, लेकिन अभी इसमें और भी हैं। अब देखो 13वां ये है, 14वां ये है, फिर 15 ये हो गया और 16 ये हो गया। तो इसमें कुल आयतों की जो आयत होंगे इसमें केवल आयतों की संख्या हो जाएगी 16 इसमें आयत होंगे।
अब यहाँ पे क्यूब भी आते हैं, ये तो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में इसी प्रकार से बनते हैं। ये 2 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्यूब आपको यानी घन की गिनती आपको करनी है, काउंटिंग करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, वैसे इसका तरीका भी है लेकिन वो जो ट्रिक होती है हर जगह यूज नहीं होती, इसलिए मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली आपको काउंट कैसे करनी है, क्योंकि सिंपल इसमें काउंट करना। तो इसमें देखो सबसे पहले एक यहाँ पे है ऊपर पे। अब यहाँ पे कितने, एक ही दिख रहा है, दूसरा ही दिख रहा है, लेकिन इसके आधार पे भी तो इसके समक्ष एक है, क्योंकि ये हवा में तो नहीं है, यानी इसके नीचे भी इस ग्रुप के साथ एक है। तो 1, 2 और 1 इन दोनों के पीछे है जो कि इसके नीचे है, तो यानी 3 यहाँ पे होंगे, 3 घन यहाँ पे हैं, 2 दिख रहे हैं लेकिन 1 इसके नीचे है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 इनके नीचे हैं जो इनके पीछे हैं, लेकिन इनके पीछे हैं और इनके नीचे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये 2 तो हवा में नहीं है ना। तो 3 + 2 और 1 लास्ट में है जो कि इसके नीचे वाले के नीचे वाले में है, क्योंकि जब 3 यहाँ पे थे तो 3 नीचे भी तो होंगे, +1, क्योंकि 3 दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 दिखाई दे रहे हैं, और जो 3 है वो इन तीनों के नीचे होंगे, इन तीनों के पीछे और इन तीनों के नीचे। तो यानी यहाँ पे हो जाएंगे 3, 2, 5 और 1, 6 तो यहाँ पे हैं, क्योंकि 3 दिखाई दे रहे हैं और 3 इन तीनों के नीचे हैं। तो 6 यहाँ पे हैं, तो 6 + 3 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसमें कितने, 10। अब इसका मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक कैसे आपको लिखनी है। आपको देखना है यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 है ना। तो आपने क्या करना है, 1, 2, 3 को ऐसे लिखना है, 1, 2, 3, और फिर इसको उल्टे में ऊपर से लिखना है 3, 2, 1, और इसको मल्टीपल करना है। 3 × 3 2 दूना 4, 3 × 3 4, 3 7 3 10 आ जाएंगे। लेकिन ये वहीं पे फॉलो होगी जहाँ पे 3 ऐसे में भी है और 3 ऐसे में भी है, क्योंकि 1, 2, 3 ये 3 ऐसे में भी है और 3 ऐसे में भी है। तो तब तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ये है, फिर यहाँ पे 3 है, क्योंकि 2 दिखाई दे रहे हैं और 1 इसके पीछे है जो कि 1 वाले के बेस में है, नीचे है। तो जब यहाँ पे 3 है, तो जब 3 दिखाई दे रहे हैं तो इनके पीछे भी 3 ही होंगे। अब जैसे इसमें, तो इसमें 1, 2, 3 ये है, फिर 3 यहाँ पे होंगे इसके पीछे, 6 और 3 इसके पीछे होंगे, 9। तो 9 तो सबसे बेस में है, 9 कहाँ है, सबसे बेस में है। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1 इस वाले के नीचे है, तो 5 इसमें है और 1 ही वाला है। तो 9, 5, 14 और 1 15 यहाँ पे हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 15 क्यूब, और इसमें है 10 क्यूब। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है ये वाला, तो इसमें आपको देखना है लंबाई में कितने हैं, चौड़ाई में कितने हैं और ऊंचाई में कितने हैं। तो पहले लंबाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने हैं, 6 हैं। ऊंचाई में देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 है ऊंचाई में। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना होता है। तो लंबाई में 6 है, ऊंचाई में भी 6 है। अब चौड़ाई में कितने, 1, 2, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो चौड़ाई में यहाँ पे 4, तो 6 गुणा 4 ये हो जाएगा 144। इसमें कितने हैं टोटल, 144 क्यूब हैं, 144 घन है इसमें। तो अगर इस प्रकार का फिगर आता है तो उसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीपल करना है, जितने लंबाई में है, चौड़ाई में है, ऊंचाई में है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में है, 3D में है, और इस प्रकार आप इसके टोटल क्यूब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको यहाँ पे वर्ग, आयत और घन यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्यूब की काउंटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।